जो पंचकुला का एक भरोसामंद चैनल है जो समाज के हित के मुद्दे उठाता रहे और मुद्दे उठाते रहेगा। और मैं मौजूद हूँ पंचकुला में। और आजकल पंचकुला शहर बड़े चर्चाओं का विषय बना है। चर्चा का विषय क्यों बना है? बरसात के मौसम है, पानी भरा हुआ है। पंचकुला के शहरों में जो है लगातार चोरी के मामले भी दिखाई रहे हैं। पंचकुला के विधायक चंद्रमोहन भी अब सुरक्षित नहीं है, ये पेपरों में सुर्खियां बटोर रहा है। आज हमारे साथ जो है जेजेपी पार्टी के पंचकुला जिला अध्यक्ष ओपी सिहाग है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ओपी सिहाग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद और आपका भी, आपके चैनल का भी बहुत शुक्रिया। सिहाग साहब, पंचकुला आजकल चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अब बरसात के मौसम में हर गली सड़कें पानी भरे हुए हैं और लगातार चोरी के मामले भी लगातार दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पीछे जो बारिश हुई थी उसमें सारे शहर के अंदर मेन सड़कों पर और कुछ सेक्टरों के अंदर घरों में भी पानी गया था। जो रोड गलीज बोलते हैं जिसमें पानी की निकासी होती है बरसाती पानी की, वो एक स्टोर वाटर चैनल होता है, तो उसकी समय पर सफाई नहीं हुई। और दिक्कत क्या आ रही है कि जो अथॉरिटीज़ हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, चाहे इसमें नगर निगम हो, पीएमडीए हो, एचएसवीपी हो, तो वो लेट टेंडर करते हैं नालियों का, इनका साफ करने का, स्टॉर्म चैनल को या रोड गलीज हैं। तो हमारा ये मानना है कि अगर आप फरवरी मार्च में प्रोसेस शुरू करके अप्रैल तक अगर उनको आप साफ कर दो, साफ सफाई कर दो, तो ये जो ज़्यादा पानी भरा था ये नौबत शायद नहीं आती। और इस मुद्दे को पहले भी हम उठाते रहे, अब भी इसी वजह से 50% कई दफ़ा ज़्यादा बारिश की वजह से 50% जो दिक्कतें आती हैं वो हैं रोड गलीज की, इनकी सफाई न होने के कारण। तो मेरे हिसाब में प्रशासन समझेगा और आगे भविष्य में इसका ध्यान रखेगा। जो बीजेपी के पार्षद हैं चाहे कांग्रेस के पार्षद हैं, उनके लगातार बड़ी बड़ी दावतें की जाते हैं कि जो पंचकुला के नगर निगम पार्षद हैं या महापौर हैं, जो सड़कें हैं, जो रिकारपेटिंग होती है एक नंबर की होती है, लेकिन जो कहीं ना कहीं सड़कें जो है टूटी पड़ी हैं, गड्ढे हैं, और जो गलियां हैं वो भी कहीं ना कहीं टूटे हुए नजर आते हैं और कई हादसे भी जो है सामने दिखाई देते हैं। तो आप किस तरह से देखते हो कि जो भारतीय जनता पार्टी जो अभी यहाँ पे नगर निगम पार्षद हैं, महापौर है, कि किस तरह देखते हैं? देखिए, बातें तो देखो बड़े बड़े किए थे इन लोगों ने। और मिस्टर बंसल जब मेयर के उम्मीदवार थे तो इनका देखा था मैंने मैनिफेस्टो, कांग्रेस वालों को भी देखा था, बहुत बड़े वादे किए थे। अभी समय कम हुआ उनको और ये मौसम भी ऐसा आ गया, तो अभी अगर मैं ज़्यादा उनकी वो कहूँ तो थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन फिर भी अब तक अगर देखें उनका जो 70-75 दिन हुए हैं इनको काम करते हुए, तो मुझे नहीं लगता कि ये ढंग से ये जो पार्षद हैं या मेयर हैं वो कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर पिछले 18 दिन से सफाई कर्मचारी हैं जो कच्चे लगे हुए हैं, और क्योंकि पंचकुला में तो सारे कच्चे ही हैं, और फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं उनकी हड़ताल चल रही है। और आज हालात ये हो गए हैं कि सारा शहर कालका, पिंजौर, पंचकुला एक कूड़े का ढेर बन के रह गया है। और लगभग 2300 टन के करीब जो है इस वक्त जो कूड़ा है सड़कों में पड़ा है, गलियों में पड़ा है, बुरा हाल है। तो डेली बेस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थे, बाद में चलो गवर्नमेंट ने अपने अंडर इनको लिया, लेकिन लगे हुए कच्चे हैं सारे। तो इनकी मुख्य मांग है कि उनको पक्का किया जाए और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का सिस्टम जो लागू है उसको खत्म करेंगे, और इनको बाकी जो फैसिलिटीज हैं, सारी चीजें हैं वो भी देंगे। अब जब बात लागू करने की आई तो सरकार मुकर गई, और इस वजह से इन कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ा है, मजबूरी में जाना पड़ा है। बहुत कम तनख्वाह, 18-19 हज़ार रुपये तनख्वाह है, उससे गुजारा नहीं होता। और वो समाज का ऐसा काम करते हैं जो कोई नहीं करता। और तो हमने उनका समर्थन भी दिया है जो हड़ताल पर चल रहे हैं कर्मचारी। न केवल बारिश हो रही है, कूड़ा बहुत हो रहा है, और कल ना कोई महामारी ना फैल जाए, इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। तो हम अब भी अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से कि सरकार जो है इनकी बातों को सुने, बुलाए इनको। शाह जी, ये तो चलो सफाई की व्यवस्था हो गई, नगर निगम की व्यवस्था हो गई, पंचकुला की व्यवस्था हो गई, लेकिन इसके साथ साथ जो है पुलिस के ऊपर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लगातार स्नैचिंग के मामले भी आ रहे हैं, और 21 तारीख को जो विधायक, कांग्रेस के विधायक चंद्रमोहन है, उनके कोठी के बाहर उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के गाड़ी की बैटरी चोरी होगी। तो कैसे आप पंचकुला पुलिस की व्यवस्था देखते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है
कि पीछे भी चैन स्नैचिंग, गुंडागर्दी की या कहीं इस टाइप की जो चोरी की, बैटरी चोरी हो गई या कोई और चोरी हो गई, इवन कहीं से ग्रिल चोरी हो गई, जिस तरह के मैंने पहले मुद्दा उठाया भी था, जो इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 फेज 2 सेक्टर 14 और 15 के सामने और 16 के सामने जो ग्रीन बेल्ट है, उसकी टोटली ही जो ग्रिल लगी हुई थी वो सारी चोरी होगी। ये लगातार प्रोसेस में थी, ये नहीं भी कोई एक दिन में चोरी होगी, फिर से चली आ रही थी, दिखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो लोग नहीं समझ रहे हैं, हमारी पार्टी ने मुद्दा उठाया है कि पंचकुला के अंदर पुलिस तो कम है और सारा दिन वीआईपी आते रहते हैं यहाँ। कभी मुख्यमंत्री तो हर हफ्ते में 2-3 दिन यहाँ होते हैं। इसके अलावा कोई सरकार ने प्रोग्राम लागू करना हो, बजाय आगे फील्ड में जाने के यही लागू कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि जो पुलिस है उनकी सुरक्षा में आओ भगत में लगी रहती है और वो जो उनकी ड्यूटी असल में ड्यूटी है वो नहीं कर पा रहे हैं। ये मेजर कारण है। हमारे साथ जो है जीजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष पंचकुला से ओपी सियाल थे, तो उन्होंने काफ़ी समस्याएं भी बताई और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है वो कहीं न कहीं नाकाम भी दिखे हैं। इस बरसात के मौसम में जो काफ़ी समस्याएं लोगों को आई हैं, और वहीं पुलिस के ऊपर भी कभी कहीं न कहीं सवाल खड़े हुए हैं कि जो पंचकुला में स्नैचिंग के मामले या चोरी के मामले बढ़ते हुए, सीपी साहब को भी उन्होंने मतलब बधाई की बात है, जो काफ़ी काम तो किए हैं लेकिन सुधारने की अभी ज़रूरत है। मेरे